वेलकम एवरीवन टू दिस क्वांट अरिथमेटिक लर्निंग सीरीज़, जहां हम परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे आज। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज का 2 लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें पहला लेक्चर में हमने बेसिक कवर किया था और पार्ट 2 में जो है हमने कुछ क्वेश्चन किया था। आज हमारा जो है वो पार्ट 3 है, जिसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर करता है 40% मार्क और फेल हो जाता है 40 मार्क्स से, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 70% मार्क्स स्कोर करता है और वो एक्स्ट्रा लाता है पासिंग मार्क्स से कितना मार्क्स 20 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा लाता है। तो सबसे पहले जो है मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसमें सबसे पहला चीज़ दिया गया है कि यहाँ पर मान लेते हैं ये 0% है और ये जो है वो 100% है, और ये कहीं पास बीच में पासिंग मार्क्स है, कुछ भी पासिंग मार्क्स हो सकता है। अगर उसके बाद फिर ये जो है 40% मार्क्स यहाँ पर से मान लेते हैं, जो कि स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट है, और ये सेकंड स्टूडेंट का जो है 70% मार्क्स जो है कहीं यहाँ पर है। तो इसे सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है कि ये 40 मार्क्स से क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो यहाँ पर जो इसको इतना 40 मार्क्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये हो जाए, और इसको जो है 20 मार्क्स माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि वो पासिंग मार्क्स के पास पहुँचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो इसका जो है 100% है, और 100% को हम मान लेते हैं 100A। तो 100A जो है इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए आपको 100A मार्क्स लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है कि 100 ये हो गया 100A, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 40% करना पड़ेगा, 40%, और उसके बाद फिर करना पड़ेगा हमको प्लस 40। तो ये जो है हमारा पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा, जिसको मैं पासिंग मार्क्स को PP लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा स्टूडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 100A, जिसमें यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा 70%। उसके बाद फिर निकालना पड़ेगा हमको माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -20, और ये जो है वो भी PP के इक्वल होगा। तो जब ये भी PP के इक्वल हैं और ये भी PP के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा 100A का 40% निकालना है, तो ये हो जाएगा 40A, और प्लस यहाँ पर करेंगे हम 40 से, और सेकंड में वैसे ही कितना हो जाएगा 70A, और ये हो जाएगा -20। अब अगर ये 40A जो है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30A, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60A। तो 30A = 60 हो गया, तो A का कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, तो A = कितना हो जाएगा 2। अब जैसे ही हमको A का वैल्यू 2 पता चला, तो हमारा जो टोटल मार्क्स है वो कितना होगा, टोटल मार्क्स जो है 100A है, तो 100 × 2, तो यहाँ पर से 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। सिमिलरली यहाँ पर से पासिंग मार्क्स पूछा है, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स से ये है, तो कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट अप करेंगे तो पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा। हम इसमें वो कर देखते हैं। तो 40% ऑफ A मतलब क्या है 40A, और प्लस यहाँ पर से करना था 40, तो 40A करना है, तो 40 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 40। तो आंसर कितना हो जाएगा 120। सो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर दोनों आंसर को निकाल लिए हैं, ये टोटल मार्क्स और ये जो है वो पासिंग मार्क्स। तो इसको अपन को इतना लाना था। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि ये क्या है, कमीशन वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कमीशन वाला क्वेश्चन भी आते हैं जनरली हर एग्जाम में। जिसमें सबसे पहला बोला है कि आई होप सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या दिया गया है कि अ सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑफ टोटल 28.56% ऑफ सेल्स। इफ द सेल इज एक्सीडेड ₹7,000, ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन बोनस ऑफ इतना रुपीज़, इतना परसेंट मतलब 14.28% ऑन द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर 7,000। इफ़ ही गेट्स टोटल कमीशन ऑफ रुपीज़ इतना, देन द बोनस ही रिसीव्ड इस कितना, तो जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि 7,000 पर उसको इतना का कमीशन मिलेगा, और अगर 7,000 से ज़्यादा का वो करता है, बेचता है, सेल्स करता है सामान को, तो 14.28% का मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 28.56% क्या होता है, 14.28% क्या होता है। 14.28% आई होप सो कि अभी तक से याद हो गया होगा। 1/7 मतलब क्या होता है 14.28% होता है, और इसका जो है डबल जो करेंगे हम कितना होता है तो इसका डबल मतलब कि 28.56, और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/7, क्योंकि इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 28.56 कितना हो गया 2/7 हो गया, और ये कितना है 1/7 हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला था कि सेल्समैन का टोटल सेल्स जो है वो इतना % होता है इफ़ द सेल इज एक्सीडेड ₹7,000।
तो 7000 में उसको कितना मिलेगा भाई, 7000 रुपीज़ में इसको कितना मिलने वाला है, 2/7 का मिलेगा। तो 2/7 यहाँ पर इसका निकालेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है 2000। तो मतलब इसको जो है 7000 तक तो 2000 रुपीज़ इसको कमीशन हो गया। अब इसको एक्चुअली में ओवरऑल कितना मिला है, 3500, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको, 1500 ज़्यादा मिल रहा है, तभी तो इसका आंसर 3500 होगा। तो ये 1500 जो है हमारे पास, ये जो 1500 है वो कहाँ से आएगा, वो जो है वो क्या होगा, जो 7000 से ज़्यादा का उसने जो है सेल किया है उसके हिसाब से आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो 1500 है उसमें कुछ पार्ट जो है वो 28.56% वाला शेयर रहेगा और कुछ पार्ट जो है 14.28 वाला रहेगा। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि 14.28 को हम लिख दें 1/7 और ये 28.56 है उसको हम लिख दें 2/7, ठीक है। तो ये जो हो गया इससे इसे 7 से 2 कैंसिल हो गया। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। अब 2:1 है तो मतलब ये टोटल पार्ट कितना है 3 का और टोटल वैल्यू कितना है 500। तो 3 पार्ट का वैल्यू 1500 है, तो 2 पार्ट का वैल्यू और 1 पार्ट का वैल्यू, 1 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा 500, 2 पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। तो इसका दो बोनस ही रिसीव, तो बोनस कितना है भाई, बोनस जो है ये एक पार्ट ही तो उसका बोनस हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 500, क्योंकि उसने क्या किया 500 जो है वो बोनस कमाया। तो उसको पूछा है कि बोनस कितना हुआ करके, तो ये जो है वो 2000 रुपीज़ 7000 के अंदर 7000 तक 2000 मिला इसको। ये जो 1500 है वो 7000 के बाद मिला उसको, पर 7000 के बाद में मिलेगा क्या चीज़ मिलेगा, ये जो 28.56% है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में ये भी मिलेगा। इसी कारण से हम जो इसको 2:1 के रेशियो में बांट दिए। अब 2:1 कैसे भाई, 2/7 है, 1/7 हो गया, तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 2:1 यहाँ पर से आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। आई होप सो कि ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से एक कमीशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, जिसमें बोला गया है कंपनी जो है वो देता है 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू ही सेल्समैन एंड 3% बोनस भी सेल्स ओवर 10,000 से ज़्यादा करेगा तब। इफ़ सेल्समैन डिपॉजिटेड इतना रुपीज़ इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग्स फ्रॉम द टोटल सेल्स, तो फाइंड कीजिए टोटल सेल्स जो है वो सेल्समैन के द्वारा कितना किया गया। तो सबसे पहला चीज़ है भाई कि 10,000 में तो उसको 12% का ही कमीशन मिलने वाला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1200। अब यहाँ पर क्या चीज़ बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि अब जितना भी ज़्यादा होगा 10,000 से जितना भी ज़्यादा रुपए होगा उसमें क्या होगा, 10,000 से ज़्यादा वाला चीज़ के लिए क्या करेगा, 10,000 से ज़्यादा वाले के लिए मान लेते हैं कि ये जो है कितना है 10,000 प्लस वाला जो है 100A है, 100A इतना अमाउंट है, हमको पता नहीं तो 100A मान लेते हैं हम कितना अमाउंट दिया गया करके। अब ये जो है वो 1200 आया, 10,000 का 12% 1200 हो गया। और इसका भी क्या बनेगा, इसका दो पार्ट में बनेगा, क्या बनेगा, पहला पार्ट जो है वो 12% का और दूसरा पार्ट जो है वो 3% का। बट इस केस में 100 का ही 12% लेना है, 100 का ही 3% लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही बार में 15% ले लेंगे। अब 15% जैसे ही हमने 15% लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 15%, ये 15A नहीं है, 15% है कि अगर हमने यहाँ पर से 15% ले लिया तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 100A का 15% इज इक्वल्स टू 15A। अब हमारे पास ये पता चल गया, तो टोटल हमारे पास ये है कि 1200 प्लस 15A, ये जो है सेल्समैन का अर्निंग्स है, ठीक है। और दिया कितना भाई कंपनी को दिया 17,300 रुपीज़। और टोटल कितना किया था, टोटल जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, इससे माइनस करना पड़ेगा हमको किसको भाई, टोटल को, टोटल कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 100A। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 10,000 है, ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7,300 और यहाँ पास हो जाएगा 7,300 इधर हो गया क्योंकि 10,000 इधर चले गए। तो अब ये जो है वो 100A, ये जो है वो माइनस 1200 है और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पास 100A माइनस 15A कितना होता है 85A। और ये 1200 इधर जाने के बाद कितना हो जाएगा 1200 इधर चले गया तो ये हो जाएगा 8500 और ये हो जाएगा 85A। अब A का वैल्यू कितना है भाई, कितना टाइम्स में 100 टाइम्स में आ जाएगा, तो A का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, A का वैल्यू इज़ 100। अब A का वैल्यू 100 हो गया, A का वैल्यू क्या है 100 है, तो फिर 100 A का वैल्यू क्या होगा 100 इंटू 100, ठीक है। तो अब ये जो है वैल्यू आ गया किसका भाई, ये जो है ये 100A का वैल्यू, और ये वाला भी 10,000A तो पहले से ही था, तो 10,000 प्लस 10,000
ये वाला 10,000 जो है वो 100A का वैल्यू, और ये वाला 10,000 जो है पहले का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000। तो टोटल सेल्स कितना किया भाई उसने, तो उसने किया 20,000 का सेल्स। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है, ये वोटिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोला गया है 2 पार्टीज़ हैं ए और बी नाम से। इस इलेक्शन में पार्टी ए ने कितना किया भाई 14.28% मोर वोट्स देन इट्स प्रीवियस इलेक्शन परफॉर्मेंस, ठीक है, जो प्रीवियस इलेक्शन में परफॉर्मेंस था उसमें, और जीत भी गया। तो इस इलेक्शन में कौन जीता है, विनर कौन है, जो पार्टी कौन करने वाला है, ए करने वाला है। लास्ट ईयर पार्टी बी वॉन, तो पिछले साल बी ने पार्टी किया था, इस साल पार्टी ए करेगा। द मार्जिन जो है बाय विच पार्टी ए वॉन दिस टाइम, तो जो मार्जिन है वो कितना है भाई, मार्जिन बाय विच पार्टी बी वॉन लास्ट ईयर, द रेशियो ऑफ द पार्टी बीज वोट फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर इफ बोथ ईयर द टोटल वोट्स आर सेम, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर ये नहीं दे रहता तो क्वेश्चन बनता ही नहीं, CND आ जाता फिर, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या बोला गया है कि 2 पार्टीज़ थे, तो सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेते हैं अलग पेन से, अपन लिखते हैं इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्टी ए, और ये है पार्टी बी। अब पार्टी ए पार्टी बी के बीच में लाइन खींचते हैं। अब ये जो है वो क्या है भाई, सबसे पहला जो है पार्टी ए का प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस होगा, तो इसमें प्रीवियस लिख देते हैं, और इस साल का परफॉर्मेंस करना है, इसी कारण से दिस ईयर लिख देते हैं। अब ये जो है दिस ईयर प्रीवियस ईयर तो हो गया, तो इसमें क्या है 14.28%। 14.28% कितना होता है, अब सबको याद हो गया होगा। 14.28% मतलब कि 1/7, 1/7 मतलब 7 से कहाँ गए 1 और चलेगा एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। मतलब ये पिछले साल का था, ये जो है वो इतना इंक्रीज़ हुआ। ये किस साल का है, इस साल का है। इस साल का कौन सा है भाई, ये वाला, तो इसमें 8 लिख दो। ये जो है कितने का है, प्रीवियस ईयर का है, इसमें 7 लिख दो। अब यहाँ पास क्या बोला गया है, तो अब इसको मान लेते हैं 7A और 8A, आसानी होगा क्योंकि ये कि सेम वैल्यू है करके पता भी चल जाएगा। अब इसमें बोला गया है द मार्जिन बाय विच ए वॉन दिस ईयर, तो ए का कौन सा है, ये वाला। इस साल में कितना जीता, किससे जीता होगा, बी से जीता होगा, और ये भी बी जो है जीता था पिछले साल में और इस साल में। तो यहाँ पास क्या है भाई कि 7A और ये कितना था, ये जो पिछले साल में मान लेते हैं कि बी जीता था ना पिछले साल, तो पिछले साल में मान लेते हैं कि x वोट से जीता था, मतलब x% वोट, x वोट जो है उसका डिफरेंस था दोनों के बीच का। इस साल कितना होगा, 3 टाइम्स होगा, मतलब 3x होगा। पिछले बार जीता था b, इसी कारण से ये क्या होगा 7A + x। इस साल जीता है a, इसी कारण से ये वैल्यू होगा 8A - 3x। आई होप सो ये वाला क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं और यहाँ पर बढ़ता हूँ। इसमें बोला गया है कि दोनों साल में वोट्स जो है टोटल वोट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। तो सेम है मतलब क्या है 7A है + 7A है + x है, ये क्या हो गया पिछले साल का टोटल वोट्स। अब ये जो है इधर लिखूंगा मैं 8A + 8A - 3x, ये हो गया इस साल का टोटल वोट। ये हो गया 7 - 7 = 14, 14A। यहाँ पास हो गया 8 8 16, 16A - 3x + x दैट इक्वल्स टू दिस। 14A जो है वो इधर चले गया, तो कितना हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ। 14A इधर चले गया, तो आंसर क्या होगा, 14A इधर जाने के बाद क्या होता है आंसर होता है 2A का, और ये इधर जाने के बाद आंसर कितना होता है 4x का। तो A का वैल्यू कितना होता है 2x। अब A में 2x पुटअप करो या 2x में A पुटअप करो, जो भी आसान हो वो कर दो। तो इसमें पूछा क्या था, पूछा था भाई कि B का लास्ट ईयर और इस ईयर का रेशियो बताओ। तो ये जो है B का पिछले साल का और ये B का इस साल का। तो पिछले साल में कितना है भाई 7A + x, ये लिख दो। रेशियो कितना का 8A - 3x, ये लिख दो। A का वैल्यू कितना है 2x, मतलब कि ये हो जाएगा 14x + x, ये हो जाएगा 8 × 2x, तो 16x, 16x - 3x। तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 15x / 13x। तो इसका आंसर क्या होगा 15:13। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप सो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विलेज X है एक, जिसमें टोटल पॉपुलेशन दिया गया है 28,000 का। पीपल वेंट टू अ थिएटर इन द नियर बाय सिटी Y over 3 years. On the first day everyone went
एक्सेप्ट 5% ऑफ द चिल्ड्रन. ऑन द सेकेंड डे everyone went except 10% of the female. On the third day everyone went except 20% of the male. तो एक्सेप्ट बोला है मतलब कि इतना को छोड़ के बाकी सब लोग गए. जैसे कि फर्स्ट वाले में कहा गया 5% चिल्ड्रन नहीं गए, तो 100% मेल, 100% फीमेल और 95% चिल्ड्रन गए होंगे. सिमिलरली यहाँ पास फीमेल का 10% मतलब 90% फीमेल, बाकी 100% मेल और 100% चाइल्ड गए होंगे. वैसे ही तीसरे वाले में 80% मैन गए, बाकी 100 जो है वो लोग गए. इफ़ ईच डे पर्सन वेंट फॉर थिएटर इज सेम, जो है ये भी लाइन इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि हर दिन जो है वो क्या होंगे, सब लोग जो है सेम अमाउंट ऑफ पर्सन जो है जाएंगे. ठीक है, सेम नंबर ऑफ पर्सन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द टोटल फीमेल एंड 2 टाइम्स ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा हमको कि कितना होता है टोटल. तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम करेंगे कि विलेज एक्स है जिसमें 28,000 है, तो सबसे पहले हमको बुलाना पड़ेगा कि फर्स्ट डे में कितना के होंगे. तो फर्स्ट डे में निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 मेल प्लस 100 फीमेल और 100 चिल्ड्रन हैं, और उसका वैल्यू जो है वो 28,000 है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन दैट इज इक्वल टू 280. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन, जैसे कि m प्लस सी एफ प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गया. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. अब हम चलेंगे आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट 5% चिल्ड्रन, बाकी सब लोग गए. तो सबसे पहले दिन में क्या गए होंगे, 100 मेल प्लस 100 फीमेल प्लस 95 चिल्ड्रन गए. चिल्ड्रन ये हो गया. दूसरे दिन में वो किसके इक्वल होगा, 10 पर. दूसरे दिन से, तो दूसरे दिन मतलब कितना होता है, दूसरा दिन मतलब कि 10% फीमेल, तो मतलब कि 100 मेल होंगे ही, 90 फीमेल हो जाएगी और 100 चिल्ड्रन हो जाएंगे. लास्ट डे है भाई, लास्ट डे में भी इक्वल है, कितना है भाई, 20% मेल, मतलब कि बाकी सब 100, ये हो गया 100 फीमेल हो गया. यहाँ पर से 100 मेल नहीं, 100 यहाँ पर से 80. ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 मेल, फीमेल इतना, और चिल्ड्रन जो है वो 100 चिल्ड्रन. अब ये 3 चीज़ है. अब पहले इसको और इसको इक्वेट कर दो, और इसको कर दो, या तो फिर इसको ये वाला और इसको कर दो, या तो फिर किसी को भी कर लो. तीनों में से कोई 2 चीज़ को करना है पहले, तो पहले इन दोनों को करके देखते हैं हम लोग. तो इसमें सबसे पहले क्या, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा, 100 मेल प्लस 100 फीमेल प्लस 95 चिल्ड्रन इक्वल्स टू 100 मेल प्लस 90 फीमेल प्लस 100 चिल्ड्रन. ये हो गया. तो इसमें सबसे पहले 100 मेल कैंसिल, ये जो है वो 100 चिल्ड्रन हैं और ये 95 चिल्ड्रन हैं, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चिल्ड्रन. ये हो जाएगा, ये फीमेल वाले लोग इधर चले गए, तो ये हो जाएगा 10 फीमेल. तो आंसर हो जाएगा फीमेल, और ये हो जाएगा चिल्ड्रन को इधर किया, ये हो जाएगा 5/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, यहाँ तक तो 1/2 आ गया भाई. दूसरा जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, यहाँ पास हो जाएगा. दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको एक बार तो इसको ले चुके हैं और इसको भी ले चुके थे. अब किसको लें भाई, अब इसको और इसको ले लेते हैं. तो यहाँ पास हो जाएगा 100 मेल प्लस 90 फीमेल प्लस 100 चाइल्ड इज इक्वल्स टू 80 मेल प्लस 100 फीमेल प्लस 100 चाइल्ड. ये हो गया. अब 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 20 मेल, और ये हो जाएगा 10 फीमेल. तो ये हो जाएगा मेल अपॉन फीमेल का रेशियो बनेगा 1/2. ये हो गया दूसरा इक्वेशन. ये हो गया था पहला. अब इसमें देखिए कि यहाँ पास है f/c है, इसमें भी f का वैल्यू इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1. तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पास लिखता हूँ मैं, इसको बना देते हैं कुछ इस तरीके से, या उससे अच्छा मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ. इसको कर देता हूँ मैं इरेज यहाँ से. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ. f का वैल्यू जो है वो 2 है, तो ले लिया मैंने नया स्लाइड और कर लिया है मैंने इसको कॉपी पेस्ट. मैं ये वाला पॉइंट बोलता रहा था कि f का वैल्यू जो है वो 2 है, और यहाँ पास f का वैल्यू जो है वो 1 है.
तो हमको इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा कि दोनों जगह में तो f है। तो इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ कि f/c का वैल्यू कितना है 1/2। तो इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का, इसमें भी किया 2 का, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। और ये जो है m का वैल्यू यहाँ पास f जब 2 रहता है तो m का वैल्यू कितना होता है 1, तो m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 4 हो गया, और ये जो हो गया वो 2 हो गया। और हम पिछले उसमें लिखे थे ना स्टार्टिंग में कि m + f + c दैट इज इक्वल टू 2800, ये वाला जो है 280। तो यहाँ पास से f के जगह में लिख देंगे 2, चलिए मान लेते हैं a लिख देते हैं यहाँ पास से, जिससे आसानी हो समझने में 2a। और ये हो जाएगा c के जगह में क्या होगा भाई, c के जगह में होगा 4a, और यहाँ पास हो जाएगा a बस। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 280। अब 280 है तो 6a 7a दैट इज इक्वल टू 280। a का वैल्यू है जाएगा 40। अब जैसे ही a का वैल्यू 40 आया, हमको पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था 5 टाइम्स ऑफ फीमेल 5f और 2c का वैल्यू निकालना है। पड़ेगा 5 टाइम्स ऑफ f प्लस 2 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन। a का वैल्यू है 40, f का वैल्यू है 2a, तो यहाँ पास f के जगह में हम लिखेंगे 2 इंटू 40, और ये 5 के जगह में 5, और ये हो जाएगा 2 इंटू c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 4a, तो यहाँ पास हो जाएगा 4a, और a का वैल्यू कितना है 40, तो 4 इंटू 40। तो आंसर आ जाएगा 80 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 400, और ये हो जाएगा 160 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 320। तो आंसर कितना हो जाएगा 720। तो ये जो 720 हमारे पास आएगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया था 100m 100f और 100c, ये 3 वैल्यू लिया था, और ये 3 वैल्यू ही तो है वो टोटल मेल का क्या होगा 100f होगा पूरा, और 100c क्या होगा पूरा चाइल्ड होगा। तो यहाँ पास हमने निकाला ये। अब दोनों में 100 और 100 का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इसी कारण से ओवरऑल में भी क्या करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पास कितना हो जाएगा 72,000। ये जो होगा ना वो टोटल आंसर होगा 5 टाइम्स ऑफ फीमेल प्लस 2 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पास हमने क्या लिया था f लिया था और यहाँ पास c लिया था। तो यहाँ पास हमको क्या करना पड़ेगा 100 एज कॉमन ले लिए, या तो फिर है ना, तो हम इसे मान सकते हैं कि 100 हमने इसे कॉमन लिया था, क्योंकि यहाँ पास क्या है f है और यहाँ पास क्या है c, और एक्चुअल में हमने लिया था 100 टाइम्स ऑफ f एंड 100 टाइम्स ऑफ c, जो है वो एक्चुअल में ये है, क्योंकि यहाँ पास 28,000 है। ये तो हमने 2 कैंसिल करके यहाँ पास निकाला था, लेकिन ये जो है वो एक्चुअल वैल्यू है। इसी कारण हमको क्या करना पड़ेगा 100 फीमेल लेना पड़ेगा, 100 मेल लेना पड़ेगा। तो या तो फिर आप यहाँ पास से 100 फीमेल 100 मेल करके सॉल्व कीजिए, या तो फिर डायरेक्ट लास्ट आंसर में क्या है, क्योंकि दोनों में सेम 100 लिए थे करके एक बार 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। और इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन। आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कीप वॉचिंग एवरीवन। सो दैट्स इट, आज का सेशन यहीं पास एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कीप रिवाइजिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।